नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कथा भक्ति साधना में स्वागत है। आइए हम जानते हैं कि छठ का पर्व क्यों मनाया जाता है। छठ का यह त्योहार बिहार में प्रमुख त्योहारों में से एक है। अब यह बिहार, यूपी सहित भारत के राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेश में भी बड़ी आस्था और भक्ति के साथ मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को डूबते हुए सूर्य और अगले दिन प्रातः सूर्योदय होते ही भगवान को अर्घ देकर पूजा करते हैं। छठ सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि महापर्व है जो पूरे 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है जो डूबते हुए और उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर समाप्त होती है। ये पर्व साल में 2 बार मनाया जाता है, पहली बार चैत्र और दूसरी बार कार्तिक में। चैत्र शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ पर्व को चैतीय छठ और कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी पर मनाए जाने वाले छठ को कार्तिकीय छठ कहा जाता है। पारिवारिक सुख समृद्धि और मनोवांछित फल प्राप्त के लिए यह पर्व मनाया जाता है। इसका एक अलग ऐतिहासिक महत्व भी है। यह पर्व 4 दिन का होता है जिसे नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ, उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ पर्व के पहले दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन घर पर साफ सफाई करके छठ व्रती स्नान करके पवित्र तरीके से शुद्ध भोजन ग्रहण करती हैं तथा छठ व्रत की शुरुआत करते हैं। इस दिन को कद्दू भात भी कहा जाता है। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी को बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। छठ पूजा के दूसरे दिन को खरना के नाम से जाना जाता है। छठ व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को भोजन करती हैं, जिसे नए चावल व गुड़ की खीर बनाकर तथा पूरी के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। शाम के समय पूजा करने के बाद छठ व्रती यह प्रसाद खाती हैं। उनके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में मिलता है। तीसरे दिन भर घर में चहल पहल का माहौल रहता है। व्रत रखने वाली महिलाएं दलिया और सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, चावल की लड्डू इत्यादि को रखती हैं। शाम को सभी लोग नदी या तालाब में छठ व्रती पानी में खड़े होकर सूर्य की पूजा करती हैं तथा परिवार के सभी सदस्य अर्घ देते हैं और फिर सभी लोग वापस आते हैं। रात में छठ माता का गीत गाया जाता है। चौथे दिन छठी व्रती सूर्य के उगने के पहले ही उसी नदी पर जाती हैं जहां तीसरे दिन गई थी। इस दिन सूर्य के उगने के बाद अर्घ देकर अपनी मनोकामना पूर्ण करती हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव को अर्घ देते हैं और फिर सभी लोग अपने घर वापस आते हैं। यह व्रत 36 घंटे के अधिक समय के बाद समाप्त होता है। छठ व्रती 4 दिनों का कठिन व्रत करके चौथे दिन पारण करती हैं और प्रसाद का आदान प्रदान करके व्रत को संपन्न करती हैं। छठी मैया कौन है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री और सूर्य देव की बहन है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को 2 भागों में बांट दिया। ब्रह्मा जी का दायां भाग पुरुष और बायां भाग प्रकृति के रूप में सामने आया। प्रकृति देवी ने सृष्टि के लिए अपने आप को 6 भागों में विभाजित कर दिया और छठा अंश षष्ठी देवी के नाम से जाना जाता है, जिसे छठी मैया के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि छठी मैया की पूजा करने से बच्चों की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं को संतान नहीं वह छठी माता की पूजा करती हैं तथा उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। आइए हम जानते हैं छठ पर्व की शुरुआत किसने की थी। छठ पर्व से जुड़ी कई मान्यताएं हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सीता माता ने सर्वप्रथम छठ पूजन बिहार के मुंगेर में गंगा तट पर संपन्न किया। इनके बाद यह महापर्व की शुरुआत हुई। इसके प्रमाण स्वरूप आज भी माता सीता के चरण चिन्ह उस स्थान पर मौजूद हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ऐतिहासिक नगरी मुंगेर में जहां सीता माता के चरण चिन्ह हैं, वहां पर उन्होंने रहकर 6 दिनों तक छठ का पूजा किया था। श्री राम जब 14 वर्ष वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, रावण के वध के पाप से मुक्ति होने के लिए ऋषियों मुनियों के अनुसार राशियों यज्ञ करने का फैसला लिया। इसके लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रण दिया गया, लेकिन मुग्दल ऋषि ने भगवान राम और सीता को अपने आश्रम में आने का आदेश दिया। ऋषि की आज्ञा पर भगवान श्री राम और माता सीता वहां गईं और उन्होंने छठ पूजा के बारे में बताया। मुग्दल ऋषि ने माता सीता को गंगा जल छिड़क कर पवित्र किया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। यहीं रहकर माता सीता ने 6 दिनों तक सूर्य भगवान की पूजा की। ऐसी मान्यताएं हैं कि माता सीता ने जहां छठ पूजा संपन्न की थी वहां आज भी उनके पद चिन्ह मौजूद हैं।
कालांतर में जाफरनगर दियारा क्षेत्र के लोगों ने वहां पर मंदिर का निर्माण कराया। यह सीताचरण मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर हर वर्ष गंगा की बाढ़ में डूबा रहता है। महीनों तक सीता जी के पद चिन्ह वाला पत्थर गंगा के पानी में डूबा रहता है। इसके बावजूद उनके पद चिन्ह धूमिल नहीं पड़ते। श्रद्धालुओं की इस मंदिर और माता सीता के पद चिन्ह पर गहरी आस्था है। छठ की पौराणिक कथा के अनुसार राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी को कोई संतान नहीं थी, जिनके कारण वह और उनकी पत्नी बहुत ही दुखी रहती थी। संतान की प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उनकी पत्नी ने महर्षि कश्यप के पास गए। महर्षि कश्यप ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा की पत्नी गर्भवती हो गई, परंतु 9 महीने बाद उन्होंने एक संतान को जन्म दिया जो मरा हुआ था। इसी को देखकर प्रियव्रत और रानी बहुत ही दुखी हो गईं। संतान न हो पाने के कारण राजा और रानी ने आत्मदाह करने का मन बना लिया। लेकिन जैसे ही राजा ने प्राण त्यागने के लिए संकल्प लिया तो उनके सामने भगवान ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, तुम यदि षष्ठी पूजा को विधि विधान से करो तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तथा देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फल स्वरूप रानी मालिनी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और यहीं से मान्यता है कि छठ पूजा की शुरुआत हुई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।